अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जब इंसानियत गुमराही के अंधेरों में खुबी हुई थी, एक ऐसे दौर की जब ज़ुल्म और जहालत का बोलबाला था। हजरत मोहम्मद की आमद से पहले अरब का माशरा जाहिलियत के अंधेरों में डूबा हुआ था। यह दौर जाहिलियत कहलाता है, जो नफरत, जुल्म और गुमराही का जमाना था। इंसान अपने रब को भूल चुका था, अपने बनाने वाले को भुला चुका था। लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर बिदअत पर सती करते थे और मजहबी, समाजी और अखलाकी बुराइयां आम थे। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरत की कोई इज्जत नहीं थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपना रहमतावर हिदायत इंसानों तक पहुंचाने के लिए अपना आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद को दुनिया में भेजा। जाहिलियत का हदूर दीन की रोशनी से कोसों दूर था। लोग अंधेरों में भटकर रहे थे, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की जगह खौफावर जहालत ने ले ली थी। लोग अल्लाह को छोड़कर 360 हफ्तों क्या पूजा करते थे। हर कबीले का अपना अलगब था और हर बत की अपनी कहानी थी। सोचो भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदगी दी, असी की जगह हम पत्थर के बने हुए बतों के आगे सर झुकाते थे। यह बत न सुनते थे, ना बोलते थे, नहीं किसी की मदद कर सकते थे। खाना कबा जो अल्लाह का घर था, जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी, वहां भी शिर्क का नाच था। वहां भी बत्तर रखे गए थे और लोग आने के आगे झकते थे। हर तरफ बत ही बत थे, हर गली, हर महल्ले में बतों की भरमार थी। लोग अन बतों के आगे नजरी चढ़ाते, इनसे दुआएं मांगते। लोग अपने आप को अन बतों का गुलाम समझते थे, इनके आगे अपने आप को बेबस समझते थे। इनकी जिंदगी का हर पहलवान बतों के गिर्द घूमता था। कहीं कहीं लोग आसमानी दीन की बाकियात पर अमल करते थे, लेकिन अनमें भी हरीफ हो चुकी थी। इन किताबों में अल्लाह का पैगाम मौजूद था, मगर लोगों ने अपनी मर्जी से अनमें तब्दीलियां कर देते हैं। अल्लाह की दी हुई हिदायत को लोगों ने अपनी मर्जी से बदल दिया था, अपने मतलब के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। इन तहरीफ शुदा किताबों में अल्लाह का असल पैगाम खो चुका था। यह था हदीन अंधेरा जिसमें अरब डूबा हुआ था। लोग अपनीरा भूल चुके थे और उनके दिलों में अल्लाह की रोशनी की जगह जहालता व शिर्क ने ली थी। अल्लाह की इबादत का सही तरीका लोग भूल चुके थे और शिरकावर बदात में फंसे हुए थे। इनकी दाएं, उनकी इबादत सब छप गिर चुका था और वह अल्लाह की हिदायत से दूर हो चुके थे। जाहिलियत का दूर सिर्फ दीन में है, बल्कि समाज में भयान धीरे का दौर था। यह वह ज़माना था जब इंसानियत की कदरें मट चुकी थीं और हर तरफ जुल्म मुस्तमकारज था। औरत को बेहकूक समझा जाता था, इसे एक सामान की तरह देखा जाता था। इसकी कोई इज्जत नहीं थी और इसे किसी भी वक्त बेच दिया जाता था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें एक बोझ समझा जाता था। यह एक ऐसी रस्म थी जो दिल दहला देने वाली थी। सोचो भाइयों, एक नन्ही सी जान जवाब दुनिया में आई ही थी, इसे जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। माओं के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने बेटियों को खो देती थी। हर तरफ कबायली निजाम था, जिसमें हर कबीला दूसरे से बरतरी का दावा करता था। यह कबायली निजाम लोगों को तकसीम करता था और उनमें नफरत पैदा करता था। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने से बेगरीज नहीं करते थे। यह एक ऐसा दौर था जब जंगें मामूल की बात थीं। छोटी छोटी बातों पर लंबी जंगें छेड़ दी जाती थीं, जिसमें हजारों लोग मार दिए जाते थे। उन जंगों में बेशुमार जानें जाया हो जाती थीं। इंसानियत का कोई मोल नहीं था, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। लोग एक दूसरे के तकलीफों को नजरअंदाज करते थे और किसी की मदद करने का जज्बा नहीं थे। हाजूर आवर काजूर चलता था, ताकतवर हिस्सा बुक्ष था। जो ताकतवर था वही कानून बनाता था और कमजोरों को दबाया जाता था। गरीबों और कमजोरों पर जुल्म किए जाते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। यही का ऐसा दौर था जब इंसाफ का कोई तस्वर नहीं था और हर तरफ ना इंसाफी का राज था। जाहिलियत के दौर में अखलाक का जनाज हनकल चुका था। शराब नोशी, जवा, जिनाजी से गुनाह आम थे। लोगान बुराइयों में मुब्तला थे और उन्हें बरा भी नहीं समझते थे। अमला और इंसाफ का कोई तस्वर नहीं था। जो ज़ोरावर था
वही अपनी मर्जी करता था। झूठ बोलना, धोखा देना, लूटमार करना, यह सब आम बात थी। लोग अपने नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। इन्हें हलाल हराम की कोई परवाह नहीं थी, नीक बद की कोई फिक्र नहीं थी। बस अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए थी, चाहे वो किसी बेहतर हासिल हो। ये था वह अखलाकिया अंधेरा जिसमें अरब डूबा हुआ था। इंसानियत अपने सबसे निचले दर्जे पर जा चुकी थी। जाहिलियत के दौर में गरीबों और कमजोरों का कोई हामी नहीं था। अमीर लोग अपने आप को सब कुछ समझते थे और गरीबों को अपने नीचे समझते थे। सूदखोरी यानी सूद आम थी। गरीब लोग मजबूरी में अमीर लोगों से कर्ज लेते थे और फिर जिंदगी भरान का कर्ज चुकाते रहते थे। अमीर लोग आन गरीबों का खून चूसते रहते थे और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। लोगों के पास रोजी रोटी कमाने के सही जराया नहीं थे। मजबूरी में लोग चोरी, लूटमार जैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते थे। ये था वह इक़्तिसादी ज़ुल्म जो जाहिलियत के दौर में आम था। गरीबा और कमजोर लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी और अमीर लोग अपनी मनमानी करते थे। इसे वक्त में जब इंसानियत गमराही के अंधेरों में खोया हुई थी और हर तरफ मायूसिया व नाउमीदी का राज था, जब जुल्मा और जहालत का बोलबाला था और इंसानियत अपने मकसद हयात से बेखबर थी, अल्लाह ने अपनी रहमत और हदायत इंसानों तक पहुंचाने के लिए अपना आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद इस्लाम इनको दुनिया में भेजा। आपकी आमद ने दुनिया को एक नई रोशनी दी। आप 22 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए, एक ऐसे शहर में जो तजारती और सकाफती मरकज था। आप सोलन के पैदा होते हैं पूरी कायनात में एक नवर फैला, एक ऐसी रोशनी जो दिलों को मनव्वर करने वाली थी, एक ऐसी रोशनी फैली जिसने जाहिलियत के अंधेरे को दूर करना शुरू कर दिया। यह रोशनी इंसानियत के लिए उम्मीद की किरण बन गई। आप सोल को बचपन से हया मीना व सादक के लकब से पुकारा जाता था, जो आपकी सोलन क्या ईमानदारी और सच्चाई का सबूत था। आप सोल क्या ईमानदारी और सच्चाई ने लोगों के दिलों में आप सोल के लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा की। लोग आप पर एतबार करते थे और आप सोल को अपना रहनुमा मानते थे। आप सोल की शख्सियत ने लोगों को मुतासिर किया और आप उसको अपना रहनुमा मानते थे। आप के रहनुमाई ने लोगों को एक नई राह दिखाई। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु पर 40 साल की उम्र में वही नाजिल करना शुरू की और आप सब को अपना रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। यह है इंसानियत के लिए हिदायत का सिर चश्म हबनी और आप सल्लल्लाहु को अपना रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु की तालीमात ने लोगों को एक नई जिंदगी दी और उनके दिलों में ईमान की रोशनी भर दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने दुनिया में तौहीद का पैगाम दिया और शिर्क को खत्म करने का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु ने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं और सिर्फ उसी की इबादत करना वाजिब है। आप ने कुरान मजीद की तालीम दी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया आखिरी आसमानी किताब है। कुरान मजीद हिदायत का असल सरचश्मा है जिसमें इंसान की जिंदगी के हर पहलू के लिए हिदायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु ने नमाज, रोजा, ज़क़वा, हज से फर्ज इबादतों का हुक्म दिया और बुराइयों से बचने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु ने लोगों को इंसानियत का दर्स दिया और सबको एक अल्लाह की मखलूक बताया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि इस समाज में भयाई का इनकलाब ला दिया। आपने औरत को वे इज़्ज़त हकूक दिए जो वासे हासिल होने चाहिए थे। आप ने बेटियों को जिंदा दफन करने की जाहल रस्म को खत्म किया और बेटियों की परवरिश पर जोर दिया। आप ने कबायली इंजाम और जाहल रस्मूरवाज को खत्म किया और लोगों को एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब पर मुत्तहिद किया। आपने भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया और लोगों को एक दूसरे के साथ इंसानियत का सलूक करने का हुक्म दिया। आप ने एक ऐसा समाज कायम किया जहां इंसाफ, बराबरी और भाईचारा हो। आप ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी पूरी दुनिया के लिए नमूना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने अखलाक के मामले में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। आपने सब्र, इंसाफ और अमन का दर्स दिया। आपने सैसल जुल्म और नफरत को मोहब्बत और इंसानियत में बदल दिया। आपकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। आपने अपने अमल से लोगों को दिखाया कि कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। आप ने हमेशा सच बोला, इंसाफ किया और सब्र का दामन थामे रखा।
आप असस की अलीमात आज भयातनी हीज नदहावट बिशफ्ताज हैं जितनी वह 1400 साल पहले थे। आपका पैगाम आज भी पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। आपके जिंदगी से हमें यह दर्स मिलता है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की तालीमात और मेहनत से अरब का माशरा जो जाहिलियत के अंधेरों में डूबा हुआ था, रोशनी और हदायत का मरकज बन गया। आप सल्लल्लाहु ने इंसानियत को एक नई जिंदगी और मकाम दिया जो रहमतुल आलमीन होने का सबूत है। आपकी आमद से पहले पूरी दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। आप इस सल्लल्लाहु ने अपनी तालीमात से पूरी दुनिया को रोशन किया और इंसानियत को एक नई राह दिखाई। आप इस सल्लल्लाहु की तालीमात आज भी इतनी ही जिंदा और ताज़ा हैं जितनी वह 1400 साल पहले थे। अल्लाह हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें आपका सच्चा उम्मती बनाए। आमीन।